हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू टाइप है। फर्स्ट पार्ट है, अ बॉक्स इज सोल्ड फॉर 18 एट अ लॉस ऑफ 10%। एक बॉक्स को 18 रुपीज़ में सोल्ड किया गया और लॉस कितना हुआ? 10% का। When sold at a profit of 15% is selling price will be। अगर इसी बॉक्स को 15% प्रॉफिट पे सोल्ड किया जाए तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रखा जाएगा? तो देखिए, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। प्रॉफिट हमें गिवन है 15%, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू है लेकिन सीपी नहीं है, तो पहले हमें सीपी फाइंड करना होगा। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वहां से हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। एसपी हमें गिवन है 18 रुपीज, लॉस गिवन है 10%। तो सीपी कैसे कैलकुलेट होगा? 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। 100 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू एसपी कितना है? 18। तो दिस इज 100 अपॉन 90 इंटू 18। तो 20 रुपीज आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। तो सीपी ऑफ बॉक्स इज 20 रुपीज। तो एसपी का फॉर्मूला यूज करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 15 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है? 20। 115 on 100 to 20। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 23 रुपीज। अगर हमें 15% का प्रॉफिट लेना है इस बॉक्स पे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रखना होगा? 23 रुपीज। सेकेंड पार्ट इज सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 आर्टिकल। तो हमें प्रॉफिट या फिर लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। अब देखिए, जो 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है वो 16 आर्टिकल्स का क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो। हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल दैट इज x रुपीज, या फिर आप इसको सीपी भी ले सकते हैं। x या y की फॉर्म में ले लीजिए। इसको मैं सीपी ले लेती हूँ। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज, तो 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 20 सीपी। और 16 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 16 एसपी। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है तो 20 का 20 सीपी। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी है तो 16 आर्टिकल का 16 एसपी। तो सीपी यही रखेंगे, एसपी इधर आ जाएगा 16/20। तो ये आ गया 4/5। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो, अब देखिए, प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा? लॉस होगा। तो इस केस में एसपी ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एसपी माइनस सीपी। यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी दैट इज इक्वल्स टू 4/5। अब एसपी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ सीपी। तो सीपी यही रहा 4/5, एसपी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इन वैल्यूज को उधर ले जाएंगे तो 5 ऊपर, 4 डिनोमिनेटर में, सीपी इज इक्वल्स टू एसपी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एसपी इन टर्म्स ऑफ सीपी, और यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ताकि हम प्रॉफिट को फाइंड कर सकें। तो 5/4 सीपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट की वैल्यू 4 एलसीएम आ गया, 5 सीपी माइनस 4 सीपी दैट इज इक्वल्स टू CP/4।
हमारे पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट की परसेंटेज हमें बतानी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट की वैल्यू ये पुट करेंगे सीपी बाई 4, डिनोमिनेटर में सीपी है इंटू 100। तो प्रॉफिट आ गया 25%, ऑप्शन ए। थर्ड इज सम गुड्स आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। कुछ गुड्स को 20% डिस्काउंट पे सोल्ड किया गया। इफ द सेम गुड्स आर सोल्ड विदाउट डिस्काउंट देयर प्राइस विल चेंज बाय। अब देखिए, जब डिस्काउंट की बात आती है तो हमें पता है जो डिस्काउंट है वो मार्क्ड प्राइस पे होता है। लेट जो मार्क्ड प्राइस है इन गुड्स का वो है x रुपये। अब डिस्काउंट कितना है? 20% है। तो 20% ऑफ x which is equals to 20 by 100 into x. So this is x by 5 rupees क्या है? इसका डिस्काउंट है। अब सेलिंग प्राइस क्या आएगा? MP माइनस डिस्काउंट, x माइनस x by 5, ये आ गया 5x माइनस x। तो SP हमारे पास आ गया 4x अपॉन 5 रुपीज़। ये तो है फर्स्ट केस, जब हमने उन गुड्स को 20% डिस्काउंट पे सोल्ड किया। अब उसने पूछा है कि अगर इन गुड्स को विदाउट डिस्काउंट सोल्ड किया जाए तो कितना प्राइस में चेंज आएगा। अगर गुड्स विदाउट डिस्काउंट सोल्ड होंगी तो उसका जो SP है वो कितना आएगा? मार्क्ड प्राइस के इक्वल आएगा। कैसे? SP का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे विदाउट डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो MP और SP इक्वल आ गए। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा दैट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस, और मार्क्ड प्राइस हमने क्या अज्यूम किया है? X। तो दोनों केसेस में हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया, क्योंकि अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, कितना परसेंट चेंज होगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, जो फर्स्ट वाला केस है दिस इज केस 1 जिसमें हमने डिस्काउंट दिया, और ये केस 2 है जिसमें हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। अब मान लीजिए, और केस मान लीजिए हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो 100 रुपीज़, हमने डिस्काउंट दे दिया 10 रुपीज़ का। तो SP कितना आएगा? 100 माइनस 10। ये आइटम हमने सोल्ड करनी है 90 रुपीज़। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज़ है, डिस्काउंट हमने कुछ नहीं दिया, तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल आ जाएगा? 100 रुपीज़। इसका मतलब क्लियरली ये जो सेकंड केस है, इस केस में सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू केस नंबर 1। अब हमने प्राइस चेंज निकालना है, की परसेंटेज निकालनी है। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना प्राइस चेंज हुआ है डिवाइड बाय जो आपका ओरिजिनल मतलब केस नंबर 1 का प्राइस है। इसको हम इनिशियल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस लिख सकते हैं, इंटू 100। अब ये प्राइस चेंज कैसे निकालेंगे? पहले तो ये वैल्यू फाइंड, प्राइस चेंज मतलब दोनों के प्राइस में क्या डिफरेंस है। अब मैं x में से 4x बाई 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, तभी डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि x हमारी बड़ी वैल्यू है। बड़ी क्यों है ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। जब हमने विदाउट डिस्काउंट कोई चीज़ सेल करनी है तो जितना मार्क्ड प्राइस है उसी रेट पे हम उसको सेल कर दें। तो प्राइस चेंज की वैल्यू आ गई x बाय 5। इनिशियल प्राइस मतलब ये वैल्यू, तो ये है 4x बाय 5 ऊपर चला जाएगा 100। x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो परसेंटेज कितनी आ गई? दैट इज 25%। अब ये 25% इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, अगर पहले केस में सेलिंग प्राइस 90 है, दूसरे में 100 है, तो 90 से 100 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे 25% से प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो ऑप्शन ए 25% इंक्रीज।
फोर्थ पार्ट है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹400। मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है 400। इफ टैक्स ऑन इट इंक्रीजेस फ्रॉम 10% टू 15%। इस पे जो टैक्स लगा वो पहले 10% था, फिर ये बढ़ के कितना हो गया 15%। द अमाउंट ऑफ इट विल इंक्रीज बाय, तो कितने पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर टैक्स जो है 10% से 15% बढ़ गया तो टैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10% ऑफ मार्केट प्राइस कितना है 400, ये 10/100 इंटू 400, तो हमें 40 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज केस नंबर 1। वही केस नंबर 2 क्या है, जब टैक्स हो गया 15%, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। 15% ऑफ मार्केट प्राइस कितना है 400 रुपीज़, 15/100 इंटू 400, ये हो गया 60 रुपीज़। तो इंक्रीज इन अमाउंट कैसे निकालते हैं, कितने पैसे बढ़ गए। बड़ी वैल्यू क्या है 60, इसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 20 रुपीज़ हमें ज़्यादा पे करने पड़ेंगे अगर टैक्स जो है वो 10% से 15% हो जाता है तो। फिफ्थ पार्ट है इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन एन इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सेल हुई है तो एक ही जीएसटी कैलकुलेट होता है जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं। ये कितना है 18%। तो टोटल अमाउंट फॉर अ सर्विस ऑफ ₹200 इज, तो हमारे पास हमने कैलकुलेट क्या करनी है, टोटल अमाउंट मतलब सर्विस के चार्जेस प्लस आपका टैक्स। तो सर्विस चार्जेस कितने हैं ₹200, जीएसटी या फिर टैक्स कितना है 18%, तो 18% ऑफ 200 दैट इज इक्वल्स टू 18/100 to 200, 36 रुपीज। तो टोटल अमाउंट फॉर सर्विस कैसे निकलेगा, जितने सर्विस चार्जेस है 200 प्लस टैक्स कितना है 36, तो ₹236, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, तो सीपी किसके इक्वल है उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए अगर प्रॉफिट हुआ तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। लेकिन फॉर्मूला में क्या दिया गया है एसपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, तो ये रिवर्स गिवन है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 में क्या गिवन है, एसपी की वैल्यू फाइंड करनी है जब लॉस हुआ है, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। लेकिन इसमें भी ये फॉर्मूला गलत गिवन है, ये आपका न्यूमिनेटर में आना चाहिए और 100 डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑप्शन बी। सेवंथ पार्ट है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 14(1/2%। तो दो डिस्काउंट हुए, पहले 10% हुआ फिर 5% हुआ, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं, रीजन पे आते हैं। रेट ऑफ डिस्काउंट किसके इक्वल होता है, डिस्काउंट अपॉन, ये गलत है, डिस्काउंट अपॉन एमपी होता है, जो डिस्काउंट है हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। तो एक्चुअल में देखिए आर इज फॉल्स सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। लेकिन मैं आपको असर्शन सॉल्व करके दिखा देती हूँ, देखते असर्शन हमारा ट्रू है। दो डिस्काउंट हुए 10% एंड 5%, डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेट मार्क्ड प्राइस कितना है 100 रुपीज है। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस पहला डिस्काउंट कितना है 10/100 इंटू 1 माइनस सेकेंड डिस्काउंट कितना है 5% का 5/100 इंटू एमपी, एमपी कितना है 100 रुपीज। तो ये सॉल्व हुआ, 100 हमारा एलसीएम आ गया, 100 माइनस 10, यहाँ पे 100
माइनस 5 हो गया 200, ये आ गया 90/100 इंटू 95/100 इंटू ये कैंसिल, तो ये कैंसिल, 5 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे तो 19 9 171/2, ये हमारा आ गया SP। अब डिस्काउंट कैसे सॉल्व होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला MP माइनस SP। तो MP कितना है हमारे पास 100 माइनस SP कितना है 171/2, 2 LCM 200 माइनस 171, तो ये आ गया 9, 29/2 रुपीज़ हमारा डिस्काउंट आ गया। हमने निकालनी है सिंगल डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट की परसेंटेज विच इज इक्वल्स टू डिस्काउंट ऑन MP टू 100। डिस्काउंट कितना है 29/2, MP कितना है 100 टू, तो ये परसेंटेज आ गई 29/2%, विच इज इक्वल्स टू 14 1/2%। इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है, ऑप्शन सी। 8 पार्ट है, तो यहाँ पे है सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का 400 और गेन कितना हुआ 1/4 ऑफ इट CP। तो गेन परसेंटेज कितनी आ गई 25%। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। SP कितना है 400, गेन उसने कितना किया 1/4 ऑफ CP। मान लेते हैं CP हमारा x रुपीज़, तो गेन कितना आ गया 1/4x। अब गेन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, विच इज इक्वल्स टू गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन कितना है 1/4x, CP x और ऊपर 100, ये कैंसिल, तो गेन आ गया 25%। ये तो है ट्रू। नाउ रीजन पे आते हैं। रीजन पे हमने यहाँ पे इसने लॉस का वैल्यू कैलकुलेट किया है यूजिंग लॉस परसेंटेज, मतलब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करके। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। हमें इस लॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा CP इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉस परसेंटेज इंटू CP, 100 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल्स टू लॉस। और यही फॉर्मूला में लिखा हुआ है लॉस इज इक्वल्स टू CP इंटू लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो ये क्या है ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू आ गए, मतलब A और B में कोई ऑप्शन है। अब हमने ये देखना है कि रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। असर्शन में हमने गेन परसेंटेज को सॉल्व किया है, रीजन के अंदर हमें लॉस का फॉर्मूला गिवन है, तो इनका कोई भी मैच नहीं है। तो ऑप्शन B आएगा, R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। जो R में चीजें गिवन है वो हमने A में यूज नहीं की, so that's why ऑप्शन B। 9th पार्ट है, SP हमारे पास 1200 है और सेल टैक्स हमारे पास 20% है, तो अमाउंट ऑफ बिल कितना आ गया 1440। तो असर्शन को सॉल्व करते हैं। SP कितना है 1200 रुपीज, सेल्स टैक्स मतलब जो टैक्स है वो कितना है 20%, तो 20% किसका होगा 1200 का होगा, 20/100 इंटू 1200, तो विच इज इक्वल्स टू ये आ गया 240 रुपीज। अब अमाउंट ऑफ बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज जितना ये सेल्स प्राइस है प्लस इसमें कितना टैक्स है। सेल्स प्राइस कितना रखा है 1200 और टैक्स कितना है 240, विच इज इक्वल्स टू 1440 रुपीज। तो असर्शन हमारा क्या है ट्रू। अब रीजन पे आते हैं। SP इज द टैक्सेबल अमाउंट, तो SP हमारी एक टैक्सेबल अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लगा है। हेंस अमाउंट ऑफ बिल इज, अमाउंट ऑफ बिल का फॉर्मूला गिवन है, तो अमाउंट ऑफ बिल का फॉर्मूला कितना गिवन है SP इंटू 1 प्लस
रेट ऑफ सेल्स टैक्स अपॉन 100। तो इसको इस एग्जाम्पल से ही वेरीफाई करते हैं जो हमें असर्शन में गिवन है। देखिए यहाँ पे भी हमने अमाउंट ऑफ बिल निकाला। अमाउंट ऑफ बिल किसके इक्वल है? SP। अगर मैं इसको ओपन करूँ, पहले SP 1 से मल्टीप्लाई होगा तो SP आ जाएगा, फिर SP इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो SP इंटू रेट ऑफ सेल्स टैक्स अपॉन 100। अब यहाँ पे आ जाइए इस फॉर्मूला में, तो अमाउंट ऑफ बिल किसके इक्वल हमने लिखा है? SP प्लस जितना टैक्स है, ये तो आ गया SP प्लस। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? 20 क्या है? जो हमें सेल्स टैक्स दिया है, या रेट ऑफ सेल टैक्स आप लिख सकते हैं। इसको मैं रेट लिख सकती हूँ। नीचे क्या है? 100 है। इनटू में क्या है? दैट इज SP। तो ये बेसिकली क्या फॉर्मूला बना? रेट अपॉन 100 इंटू SP। ये टैक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना। तो मैं टैक्स की जगह ये फॉर्मूला भी लिख सकती हूँ, रेट इंटू SP अपॉन 100। ये बन गया अमाउंट ऑफ बिल, और यही हमें रीजन में गिवन है, SP प्लस SP इंटू रेट ऑफ सेल टैक्स अपॉन 100। तो हमारा रीजन भी क्या आ गया? ट्रू। अब दोनों ट्रू हैं तो A और B में से कोई ऑप्शन होगा। अब देखिए असर्शन में भी हमने अमाउंट ऑफ बिल को कैलकुलेट किया, और रीजन में भी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला उसी चीज़ का गिवन है। तो सेम चीज़ गिवन है रीजन के अंदर जो हमने असर्शन में कैलकुलेट किया। तो इसमें आएगी ऑप्शन A, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A। 10th पार्ट है, 12 आर्टिकल्स आर बॉट फॉर 1 रुपी। 12 आर्टिकल्स को खरीदा गया 1 रुपये में, एंड 8 ऑफ देम आर सोल्ड फॉर 1 रुपी, और 8 आर्टिकल्स को 1 रुपये में बेचा गया। तो गेन परसेंटेज कितनी है? 50% है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 आर्टिकल्स को खरीदा गया मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स कितना है? ₹1। तो हम एक आर्टिकल की निकाल लेते हैं, 1/12। अब बेचा कितना गया? 8 आर्टिकल्स को बेचा गया कितने का? 1 रुपये का। तो एक आर्टिकल को कितने का बेचा जाएगा? ₹1/8। अब हमने गेन परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन कैलकुलेट करते हैं, गेन इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। देखिए इन क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम गेन या लॉस फाइंड करते हैं तो आपने कॉस्ट प्राइस और SP जो लेनी है वो सेम आर्टिकल्स की लेनी है। जैसे यहाँ पे 12 आर्टिकल्स गिवन था, यहाँ पे 8 है, तो आर्टिकल सेम नहीं है, तो इसलिए हमने एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और एक का सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब इस केस में ये 1 आर्टिकल सेम हो गया, तो हम इन वैल्यूज को अब यूज करके गेन या फिर लॉस निकाल सकते हैं। तो SP ऑफ 1 आर्टिकल कितना है? 1/8। CP ऑफ 1 आर्टिकल 1/12। तो इसका LCM आ गया 24, ये आ गया 3 - 2, 1/24 रुपीज़ आ गया गेन। और यही वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, 1/24। CP कितना है? अब हम एक आर्टिकल का यूज करेंगे, 1/12। तो 1 यहाँ पे, 12 ऊपर इंटू 100, विच इज इक्वल्स टू 50%। तो ये तो हमारा आ गया ट्रू। अब आते हैं रीजन पे। प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। तो ये भी फॉर्मूला सही है। लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होता है? लॉस अपॉन CP इंटू 100%। ये भी फॉर्मूला सही है। तो आपका रीजन भी क्या आ गया? ट्रू। दोनों ट्रू आ गए, लेकिन रीजन में हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों गिवन है, और असर्शन में हमने सिर्फ गेन या फिर प्रॉफिट को ही कैलकुलेट किया। So both A and R are correct, but R is not the correct explanation for A. अगर सिर्फ इतना पार्ट गिवन होता अकेला प्रॉफिट का, तो हम बोल सकते थे कि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन सोल्ड हिज बाईसाइकिल फॉर ₹401, लूजिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस।
एक पर्सन ने बाईसाइकिल खरीदा, सोल्ड किया, बेचा उसको कितने का, 405 का, और उसको लॉस कितने का हुआ, 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमने फाइंड क्या करना, उसकी कॉस्ट प्राइस और उसकी लॉस परसेंटेज। तो मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, x रुपीस का है, तो उसको लॉस कितना हुआ, x/10 रुपीस। नाउ अब हमने CP फाइंड करना है, तो CP हम किस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, तो लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP होता है, लॉस की वैल्यू x/10, CP कितना है x, SP कितना है 405। तो ये पहले इधर आ गया, 405 वैल्यू पॉजिटिव हो गई इजिकल्स टू x। अब ये वैल्यू उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, 405 इजिकल्स टू x माइनस x/10। 10 LCM 10x माइनस x, 405 इजिकल्स टू 9x/10। तो x की वैल्यू आ गई 405 इंटू 10/, तो x हमारे पास आ गया 450 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस आ गई उस बाईसाइकिल की 450 रुपीज़। 450 में उसने खरीदा और 405 में बेच दिया, जिसकी वजह से उसको लॉस हुआ। अब हमने लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब लॉस कितना हुआ, लॉस की वैल्यू है x/10, x हमने निकाल लिया 450/10, दैट इज 45 रुपीज़ का लॉस हुआ। वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे 45 अपॉन CP हमने कैलकुलेट किया 450 इंटू 100, ये कैंसिल, दैट इज 10%। तो टोटल 10% का उसको हुआ लॉस। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।